सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हुआ है या नहीं हैक हुआ है। तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईमेल से लेके बैंकिंग तक हमारे स्मार्टफोन हमारे ऑनलाइन जीवन का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। इसलिए इस बात में कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ऑनलाइन जो हैकर्स होते हैं उनके लिए कंप्यूटर की बजाय मोबाइल फ़ोन को हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक्चुअली मोबाइल फ़ोन की हैकिंग जो है ज़्यादातर जो है वो होती है मालवेयर से, जो कि वायरस होते हैं एक तरह के मालवेयर्स जो है उससे जो है ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स को हैक किया जा सकता है। मगर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने ये भी बताया है कि ओनली अकेला मालवेयर जो है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं हो सकता। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो है आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, स्मार्टफोन यूज़र हैं, अधिकांश को ये पता नहीं है कि उनकी डिवाइस को किसी ने हैक कर लिया है या क्या उनकी डिवाइस हैक हो चुकी है। इसलिए आज हम यहाँ पे 7 ऐसे संकेत लेके आए हैं आपके लिए, ऐसे सिग्नल्स होंगे वो 7 जो आपको ये बताएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन को किसी ने जो है वो हैक किया हुआ है या नहीं किया, आपके फ़ोन के अंदर मालवेयर है या नहीं है। ये सारी जानकारी को जो है समझने के लिए और जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहला साइन जो आपके फ़ोन के अंदर दिखाई देता है वो है बैटरी लाइफ का अचानक से बहुत कम हो जाना। बैटरी की जो लाइफ होती है आपके फ़ोन की, अगर अचानक से कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, मीन्स टू से कि आपकी बैटरी काम ही नहीं करती, तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर कोई ना कोई मालवेयर का हमला हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मालवेयर या जासूसी ऐप्स जो होती हैं वो डिवाइस को स्कैन करके और जानकारी को एक आधारित सर्वे पर जो है वापस भेजने के लिए फ़ोन के रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। सो आपके फ़ोन को ये बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देते हैं। सो अगर आपकी बैटरी की लाइफ अचानक से कम हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी मोबाइल के अंदर या तो कोई मालवेयर आ गया है या उसको किसी ने हैक कर लिया है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐप जो है आपकी बैटरी को ड्रेन कर रही है। ये जानने के लिए आप एंड्रॉयड की सेटिंग में बैटरी में चले जाएं। जैसे आप एंड्रॉयड की सेटिंग के अंदर बैटरी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी ऐप्स दिखाई देती हैं कि कौन सी ऐप जो है कितने % बैटरी यूज़ कर रही है। अगर यहाँ पर आपको ये दिखाई दे कि कोई भी ऐप बैटरी की खपत नहीं कर रहा है और आप सुनिश्चित हैं कि बैटरी अभी भी हेल्दी है, तो ये मालवेयर का मामला हो सकता है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके फ़ोन के अंदर कोई ना कोई मालवेयर एंटर कर चुका है। दूसरा फ्रेंड्स जो सिग्नल होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका फ़ोन जो है मालवेयर से डिफेक्टेड है या आपके फ़ोन को हैक किया है, वो है आपके स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस गिर जाना। क्या आप अपने स्मार्टफोन को अक्सर फ्रीजिंग या कुछ एप्लीकेशन जो है क्रैश करते हुए देख पा रहे हैं? ये मालवेयर का संकेत हो सकता है। ये ऐसा सिग्नल हो सकता है कि आपके फ़ोन के अंदर अभी मालवेयर जो है वो एंटर कर चुके हैं, जो फ़ोन के संसाधनों को जो है ओवरलोड कर रहे हैं या अन्य एप्लीकेशन के साथ जो है ये फाइट कर रहे हैं और उसको जो है स्लो कर रहे हैं। आप उन्हें बंद करने के प्रयासों के बावजूद भी एप्लीकेशन को जारी रखने का जो है अनुभव कर सकते हैं या यहाँ तक कि फ़ोन स्वयं क्रैश हो सकता है या बार बार जो है रीस्टार्ट हो रहा है। तो समझ जाएं कि आपके फ़ोन के अंदर जो है मालवेयर एंटर कर चुका है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, स्लो लोडिंग होती है मोबाइल के अंदर या आपके मोबाइल को बूटिंग के लिए ज़्यादा समय लगता है और फ़ोन कॉल करते समय जो है बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। अन्य अजीब घटनाएं भी इसी के कारण हो सकती हैं। और यदि आपका फ़ोन पहले से स्लो हो गया है तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा इंस्टॉल किए गए ऐप्स और विजेट्स के द्वारा ये
भरा हुआ तो नहीं है। अगर ये भरा हुआ नहीं है तो आप जो है क्या करें, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएं, उसके बाद आप ऐप में जाएं और ऐप में जाने के बाद आप जो है मेमोरी में जाएं। यहाँ पर आपको हर एक ऐप कितना रैम का उपयोग कर रहा है ये दिखाई देगा। और यदि कोई विशिष्ट ऐप ज़्यादा रैम का उपयोग कर रहा है तो ये स्क्रीन के सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। यदि आपके फ़ोन में कोई बड़ा ऐप या गेम रन नहीं कर रहा है और फिर भी आपका फ़ोन स्लो हो गया है तो आपको तुरंत वायरस या मॉलवेयर के लिए स्कैन करना चाहिए। और तीसरा सिग्नल जो ये शो करेगा कि आपके फ़ोन को हैक किया गया है या नहीं किया गया वो है फ्रेंड हाई डाटा का उपयोग। मीन्स टू से कि आपका फ़ोन डाटा को बहुत जल्दी खा जाएगा। जब एक मैलवेयर आपके फ़ोन को इन्फेक्ट करता है तब ये हमेशा बेकार नहीं होता। एंड्रॉयड वायरस और अन्य मोबाइल मॉलवेयर्स जो है इनके निर्माता जो होते हैं, जो हमलावर होते हैं, उनसे प्राप्त आदेशों के आधार पर काम करता रहता है और ये सारा जो है आपके डाटे को उपयोग करता है। बहुत सारे मैलवेयर ऐप ये जानकारी प्राप्त करने के लिए मौजूद हैं कि अकाउंट डिटेल्स क्या है, क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी क्या है। ये मालवेयर जो होते हैं ऐप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो वे इसे उन्हें जो है जो क्रिएट करता है, जो हमलावर है, उसके पास भेज देते हैं। इन कामों के लिए मैलवेयर को एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से आपके डाटा के उपयोग में अजीब तरह का जो है वो स्पाइक दिखाई देता है और आपका डाटा एकदम से खत्म होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं, उसके बाद जो मेनू खुलेगा उसके अंदर डाटा यूजर्स में जाएं। तो डाटा यूजर्स में जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐप जो है कितना डाटा आपका यूज़ कर रही है। इसके साथ ही आप जो है सेट मोबाइल डाटा लिमिट्स से डाटा लिमिट को भी सेट कर सकते हैं सो दैट आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा डाटा यूज़ ना कर सके। आपके फ़ोन के बिल और डाटा के उपयोग पर नज़र रखें। इसका चौथा सिग्नल जो होता है वो ये होता है कि आउटगोइंग कॉल्स या टेक्स्ट जो आपने नहीं भेजे हैं अपने आप चले जाते हैं। अधिकांश मोबाइल जो है वायरस को जो है फेक कॉल करने के लिए और जो इन्फेक्टेड मैसेज होते हैं उनको एसएमएस बना के भेजने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, अपने आप फ़ोन में से जो है मैसेज भेज देते हैं, कॉल कर देते हैं दूसरे को और जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है। और अगर ऐसा आपके डिवाइस के साथ हो रहा है तो ये वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है इसको डिवाइस को, सो आपको तुरंत ही इसको जो है स्कैन करवाना चाहिए। और ये एक सिम्टम है कि आपके मोबाइल के अंदर जो है मॉलवेयर आ चुका है। पांचवा सिग्नल जो होता है फ्रेंड्स जो ये बताता है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई ना कोई मालवेयर है वो ये है कि आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली पॉपअप आने लग जाते हैं या एडवर्टाइजमेंट आने लग जाती है। जबकि यहाँ पे सभी पॉपअप का मतलब ये नहीं होता कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया गया है, लेकिन अगर लगातार पॉपअप आ रहे हैं, लगातार आपको जो है एडवर्टाइजमेंट फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं और वो एडवर्टाइजमेंट हट भी नहीं रही हैं तो आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, आपको जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन बार बार या पूरी स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई दे तो ये वायरस या मॉलवेयर का ही लक्षण होता है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रही होगी जो कि ऐसा जो है बार बार एडवर्टाइजमेंट शो करता है। यदि आपका एंड्रॉयड डिवाइस जो है नियमित रूप से कंटिन्यूसली जो है पॉपअप डिस्प्ले कर रहा है, हो सकता है कि आपकी डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली एक जो है एडवेयर इंस्टॉल हो गया है। इसके लिए आप ऐप की लिस्टिंग में जाएं, उस ऐप को डिलीट कर दें जो विज्ञापन जो है उसको शो कर रहा है, बिकॉज कि ये एडवेयर भी एक तरह का जो है ये वायरस होता है, एक तरह का मालवेयर होता है। जो छठा सिग्नल है वो होता है फ्रेंड्स फ़ोन कॉल का ड्रॉप होना। मोबाइल मॉलवेयर जो है आउटगोइंग या इनकमिंग कॉल को प्रभावित कर सकता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी बातचीत के दौरान कॉल को ड्रॉप हो जाना या अजीब रुकावटें आना, अगर रेंज अच्छी हो फिर भी कॉल बार बार ड्रॉप हो रही है, मोबाइल में मॉलवेयर की मौजूदगी का बहुत बड़ा ये एक संकेत होता है। यदि ओकेजनली कभी कभार आपकी कॉल ड्रॉप होती है
तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना। सातवां और लास्ट जो सिम्टम होता है वो होता है डिवाइस से जुड़े किसी भी अकाउंट पर असामान्य गतिविधि का होना। यदि खुदा न खास्ता कोई हैकर आपके फोन तक पहुंच गया है तो उसके पास इसके अकाउंट का एक्सेस उसको मिल गया होगा। सोशल मीडिया से लेके ईमेल तक डिफरेंट लाइफस्टाइल या प्रोडक्टिविटी एप्स तक अगर वो हैकर पहुंच गया है, ये आपके अकाउंट की गतिविधि में खुद में खुद पता चल जाएगा। जैसे कि पासवर्ड रीसेट करना, अगर आपके फ़ोन के अंदर पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो रहा है, ईमेल ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, बिना पढ़े हुए ईमेल के ऊपर रीड आपको शो कर रहा है, या आपके मोबाइल से नया अकाउंट के लिए साइन अप हो रहा है, इनके वेरिफिकेशन ईमेल्स आपके जो है इनबॉक्स में आ रहे हैं, यहाँ अपराधी आपके अकाउंट से ली गई जानकारी का उपयोग करके कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर ऐसे सिम्टम आते हैं और आपको लगता है कि आपके मोबाइल फ़ोन को या स्मार्टफोन को जो है हैक कर लिया गया है या उसके अंदर मालवेयर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मेरा पर्सनल अनुभव है वो ये है कि मोबाइल के अंदर एक ना एक सुरक्षा ऐप डाउनलोड करके रखना चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छी आदत होती है। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एंड्रॉयड के लिए अगर हम आवास्ट को यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आवास्ट का जो एंटीवायरस है उसको यूज़ करता हूँ। ये जो एंटीवायरस है ये ना केवल मालवेयर के लिए स्कैन करता है बल्कि ये कॉल ब्लॉकर भी है, फायरवॉल का काम भी करता है, VPN का भी काम करता है, और हर बार कुछ एप्लीकेशंस का उपयोग करने के लिए एक पिन का अनुरोध भी आपसे करता है, और ये एक अच्छी तरह की आपको सुरक्षा प्रदान करता है। मालवेयर को आपके ऑनलाइन बैंकिंग जैसे संवेदनशील सीरियस ऐप खोलने से रोकता है। सो फ्रेंड, ये थे वो सिम्टम्स, वो सिग्नल्स जिनसे आपको पता चलता है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है, और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद ये जानकारी जरूर मिल गई होगी कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके, आपको जो है एडवाइस कर सके। और अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी को मदद मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।